प्रिय भक्तजनों, आज है छठ पर्व और आप लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, चलिए सुनते हैं छठ पूजा की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत नामक एक धर्मपरायण राजा था। वे स्वयं सत्यवादी, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं था। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ कराए, मुनियों से वरदान मांगे, देवी देवताओं की उपासना की, किंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे प्रतिष्ठित यज्ञ कराएंगे। यज्ञ की विधि संपन्न हुई और यज्ञ के अंत में ऋषि मुनियों ने रानी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर दी। रानी ने श्रद्धा से वह खीर खाई। कुछ ही समय बाद उन्हें गर्भ हुआ। 9वें महीने में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि वह बच्चा मृत पैदा हुआ। उस दुखद घटना ने पूरे राज्य को शोक से भर दिया। राजा और रानी का हृदय टूट गया। रानी मालिनी विलाप करने लगी, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे कोई संतान सुख नसीब नहीं हुआ है। तभी आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह छठ माता थी। वे आशीर्वाद की मुद्रा में थी। उनके चेहरे पर तेज था। देवी ने कहा, हे रानी, मैं ही षष्ठी देवी हूँ। मैं सृष्टि की रचना में संतान की रक्षा और पालन की देवी हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत और पूजन करते हैं, उन्हें पुत्र, पौत्र, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रानी ने रोते, हे माता, यदि मैं आपके व्रत और पूजन से पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ तो कृपया मुझे विधि बताएं। देवी बोली, जो भी स्त्री या पुरुष चैत, कार्तिक, आषाढ़ या माघ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को श्रद्धा से व्रत करता है, वह निष्फल नहीं रहता है। इस व्रत में उपवास रहकर सूर्य भगवान और षष्ठी माता की पूजा करनी चाहिए। सूर्य की उपासना से प्राण शक्ति मिलती है और संतान तथा जीवन में पूर्णता प्रदान करती हूँ। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। रानी ने उस दिन से व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने दिन भर निर्जला उपवास किया। संध्या के समय नदी के तट पर जाकर सूर्य अस्त के समय अर्घ्य दिया और अगले दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया। उन्होंने माता षष्ठी से मनोभाव से प्रार्थना की। कुछ ही महीने बाद देवी की कृपा से रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने पूरे हर्षपूर्वक माता षष्ठी और भगवान सूर्य की भव्य पूजा की।
तब से यह व्रत लोक प्रसिद्ध हो गया और आज तक कहा जाता है कि यह पर्व केवल राजा रानी या धनवानों के लिए नहीं बल्कि हर आस्तिक और श्रद्धालु व्यक्ति के लिए है। प्राचीन काल से ही स्त्रियां इस व्रत को अपने परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। छठ पर्व की परंपरा 4 दिनों की होती है। पहला दिन नहाय खाए का होता है। इस दिन स्नान करके घर की शुद्धि करती हैं। कद्दू और चने दाल और चावल का शुद्ध भोजन बनाकर खाया जाता है। शरीर और मन शुद्ध होता है। दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। सूर्य अस्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाती हैं। यह प्रसाद ग्रहण करके पूरी रात से अगले दिन तक निर्जला व्रत रखती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनकर गंगा, सरयू या किसी स्वच्छ नदी, तालाब के किनारे जाती हैं। वे बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, दीपक और अन्न प्रसाद रखती हैं। सूर्य अस्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। वातावरण भक्ति और संगीत से भर जाता है। केलवा के पात पर उगेला सूरज देव जैसे गीत गाते हैं। चौथा दिन भोर का अर्घ होता है। अगले दिन सूर्य से पहले व्रती पुनः जल में उतरकर उगते सूर्य को अर्घ देती हैं। सूर्य भगवान और षष्ठी माता के परिवार की समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की कामना करती है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती तुलसी के पत्ते से गुड़ या प्रसाद ग्रहण करती है। एक और कथा लोक कथाओं से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रामायण काल में भी माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत किया था। उन्होंने सरयू नदी के किनारे बैठकर भगवान सूर्य की पूजा की और पूरे राज्य में सुख समृद्धि की कामना की। तभी से यह परंपरा जन जन में फैल गई। इसी प्रकार महाभारत काल में कुंती ने भी पांडवों की सफलता और संतानों की रक्षा के लिए यह व्रत किया था। छठ माता का स्वरूप। छठ माता 6 भुजाओं वाली देवी हैं। उनके हाथों में कलश, कमल, धान, डोल और आशीर्वाद की मुद्रा होती है। वे सूर्य की किरणों के बीच कमल पर विराजमान रहती हैं। उनका वाहन हाथी है जो समृद्धि का प्रतीक है। छठ व्रत हमें यह सिखाता है सच्ची श्रद्धा, संयम और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। जब मन में विश्वास और निष्ठा हो तो माता छठी और भगवान सूर्य अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। भक्ति का यह पर्व न केवल संतान की सुख के लिए बल्कि यह जीवन में ऊर्जा, आशा, पवित्रता लाने का माध्यम भी है। जय छठ मैया, उजियारा भर दे संसार में, सबका कल्याण हो, हर घर में सुख शांति और समृद्धि हो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।